तरीन खबरों पर इस प्रोग्राम के जरिए हमारी नजर रहती है। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और 5 के पंच में न सिर्फ वो 5 खबरें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा तज्ज़िया और तबसरा आपने किया है या करते हैं, वो आप तक पहुँचेंगी, बल्कि उसके साथ साथ उन खबरों पर जो आप फीडबैक देते हैं उस पर टॉप 5 में हमारी नजर रहती है। और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर की सियासत और कुछ दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे, जहां मुश्किलात कुछ एक लोगों को, शिकायतें काफ़ी ज़्यादा की जा रही हैं, इस ताल्लुक से भी बात आगे चलकर होगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां, लेकिन दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर सरगर्मियां जब बढ़ी हैं, इजाफा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई हलचल ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। आज इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, मगर उससे पहले वो 5 खबरें जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जो आज सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली हैं हमारी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले बात गजा की, क्योंकि गजा के अंदर अहम पेशरफ्त होने जा रही है और हमास के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि अगर इजराइल उनकी शराइत तस्लीम कर लेता है तो आइंदा 24 से 48 घंटों में आर्जी जंगबंदी हो सकती है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हमास के जो सीनियर लीडरान हैं उन्होंने कुछ शराइत सीज फायर के हवाले से रखी थी, और अगर वो तमाम की तमाम शराइत मान ली जाती हैं इसराइल की जानिब से, तो इस दौरान ये बमबारी, ये गोलाबारी, ये सारा जो कोहराम है वो थम जाएगा, जहां पर अब तक मुज़ाकरात काम नहीं कर पाए हैं और सबसे ज़्यादा हलाकतें गजा पट्टी के अंदर हुई हैं। अगर इजराइल हमास के मुतालबात को मानता है या इत्तफाक होता है तो शायद दूसरी तरफ से भी मशरूत सीज फायर होगा, बेघर फलस्तीनियों की शुमाली गजा में वापसी, इंसानी इमदाद में इजाफा, ये सारे मामलात वो हैं मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि अगर इन पर बात बन जाती है तो आइंदा 24 घंटों में गुफ्तगू करने के साथ साथ आप देखेंगे कि इन शराइत पर अगर बात बनी तो तकरीबन 5 माह से जारी जो जंग है, जिसमें 31,000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, उसमें थोड़ी सी कमी लाई जा सकती है, क्योंकि गजा के अंदर 23 लाख की आबादी है और कहत के खतरे से भी यह आबादी दो चार है। इधर इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे हैं। दूसरी मरतबा मास शूटिंग का सिलसिला देखने को मिला है, जहां पर दर्जनों अफराद मारे गए जब वो आटा, चावल या दीगर इमदादी सामान लेने की कोशिश में मसरूफ थे। लेकिन इस दौरान नेतन्याहू और उनकी काबीना को हटाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। एक तरफ जनाजे तो दूसरी तरफ लोग एहतजाजी मुजाहिरों के बीच इजरायली हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे हैं। दूसरी खबर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 7 जजों के आईनी बेंच ने आज एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि कोई रुकने पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA या फिर MLC वोट या तकरीर करने के सिलसिले में रिश्वत सतानी के इल्जाम में इस्तगासा से इस्तिस्ना का दावा नहीं कर सकता। एक मुत्तफ़क़ा फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तरफ से PV नरसिम्हा राव के अलावा इस केस में 1998 के फैसले को मुस्तरद कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान आज मुशाहिदा करते हुए कहा कि हम PV नरसिम्हा केस के फैसले से मुत्तफिक नहीं है, जो ऐवान में तकरीर करने या वोट देने के लिए मुबैना तौर पर रिश्वतखोरी के लिए कानून साज को इस्तिस्ना देता है, जिसकी वसी असरात हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच के मुताबिक कानून साजों की बदनवानी या रिश्वत, जो कि भारतीय पार्लिमानी जमहूरियत के कामकाज को तबाह करती है, इस तरह के पुराने फैसले से वो कतई इत्तफाक नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि दफा 105 या 194, जिसका हवाला देते हुए कहा गया कि रिश्वत सतानी नहीं है, रिश्वत में मुलव्विस एक रुकन मुजरिमाना फाल में मुलव्विस है, जो वोट डालने या फिर किसी भी तरीके से मुकन्नमा में तकरीर करने के लिए ज़रूरी नहीं है। और ऐसे में अगर कोई ये कहता है कि वोट के बदले नोट सही है, तो वो भी अदालती अहकामात की सरासर धज्जियां उड़ाने के बराबर अमल माना जाएगा। तीसरी खबर आपको बताएंगे, सरमाई तातीलात खत्म हो गई। कश्मीर में आज स्कूल दोबारा खुल गए। कुछ एक इलाकों में बंद रहे, लेकिन वहां मौसम की वजह से फैसला लिया गया और सरमा की तातीलात के खत्म होते ही कश्मीर सूबे में बिलाखिर आज दोबारा 3 महीनों के बाद तमाम तालीमी इदारों को खोल दिया गया। 8वीं जमात के तलबा ने गुज़श्ता साल 28 नवंबर से मौसम सरमा की तातील का लुत्फ उठाया, जबकि 9वीं और 12वीं जमात की छुट्टियां 11 दिसंबर से शुरू हुई थी और ताखीर के बावजूद सरकारी और निजी स्कूल बाकायदगी से क्लासेस दोबारा शुरू करने और अपने तलबा की तालीम जारी रखने के लिए पहले से तैयार थे। कश्मीर में सरमाई स्कूलों के अंदर सरमाई तातीलात के बाद क्लासेस 1 मार्च से शुरू हुई थी, ताहम ताज़ा बर्फबारी की वजह से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने तातीलात में मजीद 2 दिन की तौसी कर दी थी। इधर कश्मीर के तमाम अजला में तलबा को अपने अपने तालीमी इदारों की जानिब जाते हुए देखा गया, जो मौसम सरमा की तातीलात के बाद अपने पहले दिन के आगाज़ पर इंतहाई खुशी या फिर जोश का इजहार कर रहे थे। इस बीच दूसरी तरफ आप देखेंगे असातिज़ा या अपने दोस्तों को याद करने के अलावा इन बच्चों ने आइंदा जो इम्तहानात हैं उसके लिए भी तैयारियां की हैं। आपको ये भी बताते चलें कि 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात हैं इस हफ्ते 6 मार्च को शुरू होने जा रहे हैं, जबकि 10वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात बिलतरतीब मार्च के दूसरे और
चौथे हफ्ते में शुरू होंगे। स्कूल खुल गए। कुपवाड़ा में खराब मौसम के पेश नजर मजीद 2 दिन स्कूल बंद रखने के अहकाम सादर किए गए, लेकिन परसों से वहां पर भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चौथी खबर, वादी कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म के दौरे का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी ने भी कमर कस ली है। सिविल इंतजामिया अपनी जगह जबकि पुलिस हुकाम अपनी जगह मुतहरिक है। और आज जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के सदर रविंद्र रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कश्मीर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रैली में तकरीबन 2 लाख लोग शिरकत करने वाले हैं। दाल हुकूमत श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद वज़ीर आज़म के कश्मीर दौरे से कबल कश्मीरी अवाम जो जोशो खरोश और खुशी महसूस कर रही है, वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए तैयार है और तकरीबन 2 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इस दौरान सिर्फ 2 दिनों का वक्त है, यानी 5 और 6 का 7 तारीख को ये रैलियां या जो मुहिम है वो शुरू होगी और हज़ारों करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे जिनका इफ्तिताह या संगे बुनियाद भी वज़ीर आज़म के हाथों रखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर 20 फरवरी जम्मू और 7 मार्च वादी कश्मीर, ये 2019 5 अगस्त को डाइल्यूट करने के बाद पहला वज़ीर आज़म का कश्मीर का दौरा होगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां बीजेपी ने मुकम्मल कर ली हैं। 5वीं खबर, नई दिल्ली असेंबली से। दिल्ली में आज हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया। 10वां सालाना बजट पेश किया गया। दिल्ली के वज़ीर खजाना आतिशी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की सभी खवातीन या महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इस ऐलान के बाद तमाम अरकान असेंबली ने ऐवान में खड़े होकर तालियां बजाई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी आप हुकूमत की जानिब से दिल्ली के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और केजरीवाल हुकूमत ने आखिरी बार 2023-24 में दिल्ली के लिए 78,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए कम हुए हैं। इस दौरान वजीर आतिशी की तरफ जानिब से महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की तमाम खवातीन को माहाना 1,000 रुपए देने का ऐलान किया गया, जबकि खवातीन के बहबूद और बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के इस इकदाम की खूब सताइश अवामी हलकों में की जा रही है। ऐवान के अंदर और बाहर जश्न भी खवातीन ने मनाया। आम आदमी पार्टी अच्छे से अब जाकर इसकी तशहीर भी करते हुए नजर आई है। ये तो वो 5 बड़ी खबरें थी जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं, जिन पर सबसे ज्यादा तज्जिया और तबसरा सुबह से आपने किया, लेकिन 5 के पंच में खबरें और भी हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया इत्तेहाद की, वो अलायंस जो वज़ीर आज़म या फिर साथ साथ बीजेपी के 400 का नारा पार करने का जो बार बार दावा किया जा रहा है, उसको नाकाम करने के दावे इंडिया अलायंस की जानिब से भी किए जा रहे हैं। और इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग कल होने की उम्मीद है, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा है उसको उस तातुल को ख़त्म करने की कोशिशें चल रही हैं और जम्मू कश्मीर पर भी कल अहम गुफ्तगू हो सकती है। हमारे ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों पर सीट शेयरिंग के हवाले से अहम ऐलान मुतवक्के है और अगर इस तरह की कोई बातचीत या गुफ्त शनीद होती है तो लगभग ये फाइनल स्टेज में एक तरह से बातचीत होगी। लोकसभा इंतखाबात के लिए स्केड्यूल का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है, जबकि 15 मार्च के आसपास जो जानकारी है कि 15 मार्च को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग सकता है। और इस बीच आपको बताएं कि सीट शेयरिंग के हवाले से ये जो ऐलान है उस पर गुफ्तगू दिल्ली के अंदर की जाएगी। सबसे शेयरिंग के मामले पर बातचीत हो सकती है। जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के बीच बात चल रही है, लेकिन हतमी ऐलान हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद किया जा सकता है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दीगर जमातों के दरमियान हो सकता है कि इसी तरीके से जो बातचीत अब तक नतीजा खेज साबित नहीं हुई है उस ताल्लुक से कोई बात हो सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपनी जगह बैक टू बैक मीटिंग्स लेने के बाद तफसीली तबादला ख्याल इस हवाले से कर चुकी है, जबकि कल जब नई दिल्ली दारुल हुकूमत के अंदर बातचीत होगी तो माना यह जा रहा है कि इंडिया अलायंस बातचीत इस हवाले से भी कर सकता है कि शायद जिन रियासतों के अंदर या जिन स्टेट्स के अंदर अभी तक तातुल था उसको ख़त्म करने की कोशिशें हो सकती हैं। तो इंडिया अलायंस की मीटिंग में खबर यह है कि जम्मू कश्मीर से भी लीडरान या मुख्तलिफ पार्टियों की जो क़यादत है वो जा सकती है, उसमें शिरकत कर सकती है। और इस शिरकत के मुतवक्के होने के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कल होने वाली अहम बैठक में या इस मीटिंग में इंडिया अलायंस की जानिब से जिन रियासतों के अंदर या जिन यूटीज़ के अंदर
अभी तक बात नहीं बन पाई थी, वहां पर मुफस्सिल गुफ्तगू की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई ऐसे मामलात हैं जो इंडिया अलायंस के सामने अब तक एक चैलेंज बनकर उभरे हैं, उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या कल ये आखिरी मीटिंग होगी। अगर मीटिंग होती है तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जिस पर आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और दीगर हम ख्याल जमातें जो जहां पर मजबूती के साथ दावेदारी पेश करने की बात कह रहे हैं, वहां पर क्या बात बनेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त है। तो इंडिया इत्तेहाद की इस मीटिंग में कई बड़ी चीजें मुमकिन हैं कि सामने आ सकती हैं, लेकिन इंतजार करना होगा कि कल इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग के साथ साथ जम्मू कश्मीर पर भी सबकी नजरें और सब कल श्रीनगर में भी देखेंगे, क्योंकि जराये से जानकारी मिल रही है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्लिमानी बोर्ड भी कल मुलाकात करने जा रहा है और पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में यह इजलास श्रीनगर के अंदर होगा 5 मार्च को, यानी मंगलवार को ये जो इजलास है वो होगा, जहां पर इंडिया ब्लॉक अपने तमाम पार्टनर्स के साथ जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं उनके नामों का ऐलान जो है वो करने के लिए तैयारियां कर रहा है। दिल्ली के अंदर बातचीत होगी, लेकिन खबर है कि सीट शेयरिंग पर जो 3, 2 और 1 का फॉर्मूला था उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल हो सकता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 और इसके अलावा अभी तक की जानकारी के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 3 सीटों को लेकर वजिद थी, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, जहां उसका ये भी काफी मजबूत तर्क है कि तमाम सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगरचे हैं लेकिन इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इसलिए किसी भी तरीके से इस पर कोई बातचीत जो है वो होनी तो चाहिए। लेकिन बातचीत के साथ साथ ये ज़रूर कहना कि आज के वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 जगहों से इंतखाबात में जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। इधर लद्दाख पर भी सबकी नज़रें, क्योंकि लद्दाख के अंदर हो सकता है कि सज्जाद करगिली इंडिया अलायंस की तरफ से या ब्लॉक की तरफ से मैदान में उतारे जा सकते हैं। लेकिन कल का जो इजलास है जिसमें खबर है कि तकरीबन 11 बजे के आसपास ये मीटिंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट्री बोर्ड की और कांग्रेस के साथ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ क्या कोई हतमी राय कायम हो पाएगी, इस पर सबकी नज़रें होने वाली हैं। और 11 बजे के आसपास पार्टी दफ्तर में, श्रीनगर में जब दफ्तर होगा तो उन तमाम छोटी छोटी इश्यूज़ पे इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की बात सामने आ रही है जिन पर अभी तक बमुश्किल बात हो पाई है। तो सीट शेयरिंग का अगर फॉर्मूला तय हो जाता है तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस समेत जो इंडिया अलायंस के मेंबरान हैं, हिस्सा हैं, इस ब्लॉक की तरफ से भी नामों का ऐलान जल्द किया जा सकता है। तो कल 11 बजे ये इजलास श्रीनगर के अंदर होगा। पार्टी सदर इसकी सदारत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ 1 सीटों पर, दूसरी जानिब पार्लिमानी बोर्ड की, पीडीपी की अपनी जगह मीटिंग है। विद इन ग्रुप जो बातचीत अब तक हुई है उसका नतीजा क्या है, क्या वो इन बातों से मिल पाएंगी, इत्तेफाक हो पाएगा जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कहेगी। और कांग्रेस भी साथ साथ बैक टू बैक बैठकें कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, उस पर भी सबकी नजर रहेंगी। इंतजार अगले 24 घंटों का रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हो सकता है कि कोई हतमी राय कायम करने के बाद इंडिया अलायंस को एक इशारा किया जा सकता है, जिसके बाद नामों का ऐलान भी मुमकिन है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में इंडिया ब्लॉक की जानिब से किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ बात जरा मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख की, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी चल रही हैं और लद्दाख के अंदर भी। और लोकसभा इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज लद्दाख के अंदर भी एक अहम मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की हुई है। तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन लद्दाख की जो वाहिद सीट है उसके लिए 3 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। अभी तक जो पार्टी जराए जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी क़यादत ने आला कमान को ये तीनों नाम भेज दिए हैं और ऐसा भी मुमकिन है कि जो मौजूदा रुकने पार्लियामेंट हैं जमयांग सेरिंग नामग्याल, शायद वो अगली बार आपको बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के टिकट पर मैदान में नजर ना आए, क्योंकि कुछ नए नाम अब तक सामने आए हैं और हुक्मरान या अपोजिशन जमातों ने यूनियन टेरिटरी के अंदर वाहिद लोकसभा नशिस्त जो है उसके लिए भी जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। और इंतखाबी जोड़ तोड़ के बीच आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए एक अहम मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर फोन्टोक्स स्टैंजिन और रियासती जो जनरल सेक्रेटरी लद्दाख के हैं उनकी मुश्तरका सदारत में ये इजलास आज तलब किया गया था। इसमें 3 नाम सामने आए हैं और अभी तक की जानकारी के मुताबिक, पार्टी ज़राए के मुताबिक 3 उम्मीदवारों में से किसी एक नाम का फैसला बीजेपी की आला क़यादत या आला कमान कर सकती है और इसके लिए सबकी नज़रें अब दिल्ली पर टिकी हैं। बीजेपी वैसे तो एक लिस्ट जो सामने ला चुकी है, 195 उम्मीदवारों की फहरिस्त सामने आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 2 नाम सामने थे, लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी का नाम सामने नहीं आया था।
इस बार जमयांग सेरिंग नामग्याल जो सिटिंग एमपी हैं, इसके अलावा LHDC लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एडवोकेट तेशी गिल्सन, करगिल जिले के जंस्कार से जो काउंसलर जीत कर आए थे, काउंसिल का चुनाव जीत कर आए थे, स्टेंजिन लकपा, खबर है कि उनका नाम भी उस फहरिस्त में डाला गया है जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी से भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली रवाना कर दी है। चलिए, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या मजीद तस्दीक हो पाई है इस खबर के हवाले से, और ऐसा भी इम्कान जाहिर हो रहा है क्योंकि खबर है कि मौजूदा जो रुकन पार्लियामेंट है उनकी मकबूलियत काफ़ी कम हुई है, ग्राफ काफ़ी नीचे आया, शायद एक वो वजह या पार्टी के अंदर शायद अंदरूनी कलह भी पार्टी की बदलते चेहरे का एक सबब बन सकती है। क्या इतलात हैं, हतमी नाम किसका हो सकता है, किस पर मोहर लग सकती है? जो 3 नाम अभी तक सामने आए हैं ये नई दिल्ली रवाना हो चुके हैं। देखिए, ये एक इंटरनल पार्टी एसेस होता है जो हर बार किया जाता है, और जब भी लोकसभा या असेंबली के इंतखाबात होते हैं तो वहां पर पार्टी एक पैनल बनाती है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किस लीडर को मैंडेट दिया जा सकता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2-3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। हर एक लिस्ट में 3-3, 4-4 नाम थे, कोई पर भी सिवाय प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह के एक नाम आया था, बाकी हर जगह 3-3, 4-4 नाम थे, जिन्हें बाद में पार्टी के पार्लियामेंट्री पैनल ने बैठकर फाइनलाइज किया है। जहां तक लद्दाख की बात करें तो 2019 के बाद ये दूसरा इंतखाब होगा जो इंतहाई अहम इंतखाब वहां पर होने जा रहा है, और उस बीच बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर है वो इन चुनावों से भी साबित होगी। अगर इससे पहले हिल काउंसिल के चुनावों के अंदर बीजेपी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस लेह के अंदर दिया, करगिल के अंदर भी कम बैक करने की उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन जो 3 बड़े नाम, जैसे आपने खुद कहा कि स्टेंजिन लकपा जो है वो एक बड़ा नाम है इसमें, जो छा कॉन्स्टिट्यूएंसी से खुद जीत कर आए हैं, जो हिल काउंसिल के हैं। फिर ताशी गिल्सन जो इस वक्त सिटिंग CEC है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, उनका नाम है, और फिर जो करंट मेंबर पार्लियामेंट जमयांग नामग्याल है उनका नाम भी है। तो ये जो 3 नाम आना है ये पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी का भी एक हिस्सा होता है, लेकिन पार्टी के जो इंटरनल सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि काफी कड़ा मुकाबला जो है वो 2 लोगों के बीच में है। एक ताशी गिल्सन का नाम काफी स्ट्रांगली लिया जा रहा है क्योंकि वो CEC रह चुके हैं या अभी भी है, और जमयांग नामग्याल, लेकिन देखना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट बाय बीजेपी पार्लियामेंटरी बोर्ड जो है वो किसे मैंडेट दे सकती है। अगर हम 195 वाली फहरिस्त को देखेंगे जो गुज़श्ता दिनों जारी कर दी गई थी तो उसमें भी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नाम आपके सामने आए, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि ड्रॉप होगा, उन्हें मैंडेट दिया गया, और जिन्हें लग रहा था इन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा उन्हें बैक सीट पर रखा गया और वहां पर नए चेहरे जो है वो रखे गए हैं। तो इस तरीके से बीजेपी के अंदर कोई चीज प्रेडिक्ट करना और ये बताना कि ये जी स्पेसिफिक होगा और ये ऐसा होना है, ये मोदी की लीडरशिप के अंदर, अमित शाह की लीडरशिप के अंदर कहना काफी मुश्किल होगा। लेकिन जरूर मुकाबला दिलचस्प है, बल्कि मुकाबला दुकोनी नहीं बल्कि तिकोनी मुकाबला है। देखना होगा क्या पार्टी किस चेहरे पर भरोसा करके आगे बढ़ेगी। लेकिन इंटरनल सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं वो काफी ज्यादा ये बताई जा रही है कि शायद इस बार बड़ी तब्दीली भी लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर। तो इशफाक, पहली निशिस्त के बाद दूसरी निशिस्त का ऐलान कब तक मुतवक्के है बीजेपी की जानिब से? अब बुधवार शाम को जो अभी बताया जा रहा है बीजेपी पार्लियामानी बोर्ड का एक और अहम तरीन इजलास बुधवार शाम को होना है, और तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास बुधवार को एक और लिस्ट तकरीबन 100 के करीब पार्लियामेंट्री सीट्स हैं जिन्हें फाइनल किया जाएगा, और एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि जेपी नड्डा उस वक्त खुद बाहर आके मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे, और लगभग 100 सीटें और होंगी जो बुधवार रात देर गए तक सामने आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। तो लद्दाख से इस वक्त जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही थी उस पर एडिटर इशफाक गौहर न्यूज रूम से हमारे साथ थे, बता रहे थे कि क्या ऐलान मुतवक्के है और कब तक ही किया जा सकता है। जरा आगे बढ़ेंगे और बात सियासत की हो रही है तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद की बात करेंगे जो वादी कश्मीर के दौरे पर हैं। जनूबी कश्मीर के अंदर आज गुलाम नबी आज़ाद साबिक रियासती वज़ीर आला, साबिक मरकजी वज़ीर सेहत और मौजूदा सरबराह डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से आज कहा गया कि जब वो वज़ीर आला थे या उसके बाद भी जितना काम उन्होंने किया उनके मुकाबले कोई भी खड़ा नहीं होता। और इतना ही नहीं, कहा कि जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर उस पर बात करना ज़रूरी है, मेरे मुकाबले किसी ने काम नहीं किया। और जब ऐवान के अंदर या ऐवान के बाहर बात बुलंद करने की आई तो उन्होंने मुसलमान हो, दलित हो,
कश्मीरी पंडित हो या वो तमाम पसमानदा तबकात, गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक जो पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में इस वक्त पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, किसी ना किसी वजह से उनकी तरक्की में कोई वजह जो है वो रुकावट बनी रही, उसको दूर करने की कोशिशें की। एक और वादा आज गुलाम नबी आज़ाद ने किया कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो रोशनी स्कीम को दोबारा से लागू करने की बात तो वो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद ने आज एक वसी अवामी जलसे से खिताब करते हुए अशमुकाम पहलगाम में कहा कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो बिजली मुफ्त या दीगर जो ज़रूरी सहूलियात हैं वो पहुंचाने का काम भी या जो जिम्मेदारी है वो बखूबी वो निभाएंगे। और इस बीच कहा कि उनका ऐसा विजन है जिसमें मकामी नौजवानों को रोजगार देना, तरक्की और खुशहाली उनकी तरजीहात में शामिल होगा। मुफ्त बिजली का वादा उन्होंने किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ या फिर जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी को किसी दूसरी रियासत या यूटी के अंदर रोजगार के लिए कम से कम भटकना ना पड़े, इसके लिए कोशिशें मकामी सतह पर होंगी कि तमाम लोगों को सहूलियात यहाँ पर मिले। गुलाम नबी आज़ाद जो अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर, खुशगवार मौसम के बीच बड़ी तादाद में लोग वादी कश्मीर के तूलो अर्ज़ से आज आज़ाद के जलसे में पहुंचे थे। गुलाम नबी आज़ाद को सुनिएगा। कि अगर आप भी अगर नहीं संभलेंगे तो हमारी तारीख में नाम नहीं रहेगा, नेस्त नाबूद होगा। आज बहुत सारी ताकतें हमको नेस्त नाबूद करने में लगी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अभी नेस्त नाबूद होने में कुछ थोड़ा कमी है। उस नेस्त नाबूद करने में अल्लाह के लिए कम से कम तुम शामिल न हो जाओ। तुम्हें एक ऐसी हुकूमत दे दो जो आवाम की हुकूमत, सब मिलके हुकूमत, जो आपकी लड़ाई लड़ेगा। मैंने जम्मू कश्मीर के अवाम की लड़ाई, मैंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की लड़ाई, जब वो लिंचिंग हो रही थी मजहब की बुनियाद पर, मैंने पार्लियामेंट की दीवारें हिलाई उस लिंचिंग पर। जब हिंदुस्तान में बुर्का खत्म करने की, कानून बनाने की बात आई, मैंने राज्यसभा उसमें फेल कराया। जब तक बाद में उनकी मेजोरिटी मिली, फिर दोबारा उन्होंने कहा 95% हमारी वादी के दुकानदार हो, ताजिर हो, टैक्सी वाले हो, घोड़े वाले हो, मजदूर हो, नौजवान पढ़े लिखे हो, तिजारत करने वाले, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा। ये क्योंकि टूरिस्ट को 75 साल से सारी वादी में या पूरी स्टेट में फैलाया नहीं गया। इसको 2-3 जगहों तक ही महदूद रखा गया और उन्हीं महदूद जगहों पर आजादी से पहले भी अंग्रेज जाते थे और उन्हीं महदूद 2-3 जगहों पे 75 साल में भी टूरिस्ट जाते हैं। हमारी इस बढ़ती हुई बेरोजगारी हमारे 2 किस्म की है। एक तो पढ़े लिखे लाखों तादाद में हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, पीएचडी है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद अशमुकाम पहलगाम में तकरीब से खिताब कर रहे थे और अवामी जलसे में आज उन्होंने न सिर्फ मुफ्त बिजली का वादा किया बल्कि बेरोज़गारी और बेकारी को तरजीह बुनियादों पर वो ख़त्म करने या दूर करने और रोज़गार के वसाइल तलाशने की कोशिशों में वो मसरूफ़ रहेंगे। इसका वादा भी अगर वो इक़्तिदार में आते हैं। अवामी रैली से खिताब के दौरान ये सारे वादे किए गए। आगे बढ़ते हैं, बात ज़िला सांबा की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ख़राब मौसम की वजह से नेशनल हाईवे पिछले 2-3 दिनों से बंद है और इंतज़ामिया ने कल शाम जुज़वी तौर यकतरफा ट्रैफिक को बहाल तो कर दिया था शाहरा को बहाल करने के बाद, लेकिन सांबा में जो ड्राइवर दरमांदा हैं वो मुश्किल में है। करोड़ों रुपए की सप्लाई जो वादी कश्मीर जाती है अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इसी वजह से इजाफा होता है कि बार बार जब इस तरीके से ट्रैफिक रोक दिया जाए, परेशानी हो और दरमांदा ड्राइवर जिनको कश्मीर के लिए रवाना किया जाना चाहिए था वो नहीं जा सके हैं, इसलिए नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिस पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है और करोड़ों रुपए का नुकसान एक दिन में। लंबी कतार में ट्रक आपके सामने ज़िला सांबा के अंदर नज़र आ रहे होंगे। मकामी लोग या जो ड्राइवर्स हैं उनकी बात भी ज़रा आपको सुनाएंगे, लेकिन असल में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मौसम साफ रहा तो ही
कल तक इन गाड़ियों को छोड़ा जा सकता है। बसूरती दीगर मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नेशनल हाईवे चमलवास और कैफेटेरिया मोड़ के आसपास जहां बंद हुई थी, हमारी गाड़ी है यहाँ पीछे, इसमें सब्जी लोड है और यहाँ इतनी प्रॉब्लम है कि किसी से भी आप पूछ लो, यहाँ पानी भी नहीं है। पानी छोड़ो, 3 दिन से मुंह नहीं धोया, कोई बाथरूम नहीं है यहाँ पे। कितनी प्रॉब्लम बताया आपको, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे साथ है। क्या कहा जा रहा है आपको, क्या रास्ते में दिक्कत है? रास्ते में पता, रास्ता आगे बंद है, यहाँ से छोड़ते नहीं, ये आगे छोड़ते नहीं। डिमांड क्या कर, हमें छोड़ दे, हमें हमारा भाव लाते हैं, सब्जी वब्जी और क्या खाए। सर हमारे लिए सुविधा होनी चाहिए, पानी खाने का इंतजाम होना चाहिए, यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम का लगभग यहाँ पे 90% ड्राइवर है जिन्होंने मुंह भी नहीं धोया, अभी लैट्रिन तक भी नहीं गए है 4 दिन। सरकार की तरफ चले जाएंगे हम। कितना नुकसान आपका हो रहा है? सर गाड़ी में मेरा माल ज्यादा नहीं तो 16 लाख का होगा सर एक गाड़ी में, तो ऊपर से हमारा बड़ा 70,000 है, यानी कि एक गाड़ी का 20 लाख का नुकसान हो जाएगा अगर और 2 दिन रुक जाएगी गाड़ी। सर जी मेरा नाम जहांगीर अहमद है, मैं पुलवामा से हूँ। मेरी गाड़ी में केला लोड भरा है आंध्रा से। तो सर जी हम यही सोचते हैं कि अगर हमारी गाड़ी कच्चे माल वाली गाड़ी उधमपुर तक छोड़े, हमको भी सुविधा मिले, थोड़ा आसाइश, व्यापारी को भी आसाइश मिले। चलिए, ये वो ड्राइवर्स थे जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि कौमी शाहरा दोतरफा खुले और वो वादी कश्मीर के लिए ज़रूरी सप्लाई लेकर रवाना होंगे। फिलहाल 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।